सभी को राधे कृष्ण में सुमन है। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। एक तरफा प्यार, किसी को इतना भी मत चाहो कि खुद को ही भूल जाओ। लोगों का क्या, लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर खुद खो गए तो खुद को कैसे पाओगे, कहाँ ढूंढोगे। प्यार एक ऐसा एहसास है जो दो दिलों को जोड़ता है, लेकिन सबसे पहले किसी एक के दिल में ही ये पनपता है और वो दिल ही दिल में उस इंसान को अपना मान लेता है। लेकिन उस इंसान को, सामने वाले को उसकी भनक तक नहीं होती है कि ये इंसान मेरे लिए क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, या तो हमारा दोस्ती हो, पहले दोस्ती है उसके साथ और उससे हम बाद में प्यार करने लगे, या कोई अनजान शख्स हो सकता है, एक नज़र में भी हो सकता है, बहुत जान पहचान है तब हो सकता है, कोई रिश्तेदार में कोई हो उससे हो सकता है, ये किसी से भी हो सकता है। तो अब प्यार तो दिल में है और सामने वाले को पता नहीं है, तो उसको बताना तो पड़ेगा ही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुमसे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन अब उसके लिए हिम्मत चाहिए कि कैसे हम उसके सामने जाके कहें। अगर उसने ना बोल दिया तो क्या होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में हम कुछ दिन प्रयास करते हैं कि उसको जताते हैं कि वो समझ ले, वो खुद ही समझ ले कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, चाहे करता हूँ। लेकिन वो उस तरह से भी नहीं समझता, इनडायरेक्ट वे में भी वो नहीं समझता। तो अब हिम्मत करके अब सोचते हैं चलो हम कह ही दे, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर जाके उस इंसान को हम बताते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे करती हूँ, दोनों के लिए बात हो रही है कि मैं करता हूँ। अच्छा, तो वो इंसान अगर कह दे, अगर स्वीकार कर ले झट से, मान लो उसके अंदर भी फीलिंग है, कभी कभी सोचते हैं लिहाज हो, जो भी हो, हिम्मत नहीं हो कि कैसे हम सामने वाले को जाके बोल दें, कैसे प्रपोज करें। तो आपने कहा, उसने मान लिया, तो बल्ले बल्ले आपकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन उसने कहा कि ठीक है, सोचेंगे इस बारे में, टाइम दो मुझे। तो अब इसमें धुक-धुकी बढ़ रही है, क्योंकि इंतज़ार है भाई, कब वो हाँ कहेगा, कब वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करेगा। तो धुक-धुकी बढ़ते जा रही है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसने ना कह दिया, और उससे भी ज़्यादा ट्विस्ट तब आता है जब वो इनकार तो करता ही है, साथ में बोनस में आपको जलील भी कर देता है कि तुम्हारी औकात है मुझे पाने की, तुम सोच भी कैसे सकते हो, चाहे तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तुम और मुझे प्यार। तो इतना जलील होने के बाद भी अब कुछ लोग प्यार के हाथों, दिल के हाथों इतने मजबूर होते हैं कि उसके बाद भी उसको चाहते रहते हैं, उसको चाहते रहते हैं और खुद को सजा देते रहते हैं। तो इसी को एक तरफा प्यार करते हैं। सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं है। मान लो कि अगर सोचेंगे, कहा चलो थोड़ा इंतज़ार है, उतनी मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसने औकात दिखा दी और उसके बाद भी हम उसको चाह रहे हैं, तो इसी को एक तरफा प्यार कहते हैं। और वो इंसान ज़िंदगी में अपने आगे नहीं बढ़ता, उसको अभी भी इंतज़ार है, अभी भी उसको आस है कि हो सकता है कि उसको समझ में आए, एक वक्त आएगा कि उसको समझ में आएगा और वो आ करके बोलेगा कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुमसे प्यार करती हूँ। तो देखिए, अब आंखें खोलिए, आपको जागने का वक्त है। वो इंसान वापस नहीं लौटेगा जिसने ऐसे ही आपको जाने दिया कि चलो तुमसे मैं प्यार नहीं करती, लेकिन उसने आपको जलील किया है। उस इंसान के लौटने की तो कोई चांस नहीं है, उसका आप इंतज़ार मत करिए। इस चीज़ को जितना लंबा खींचेंगे उतना ही ज़्यादा आपको दर्द होगा। मान लीजिए, चलिए सही है, आपको कैसे पता, किसी को भी नहीं पता है। प्यार तो ऐसी फीलिंग है कि जो जन्म ले लेती है। हम सामने वाले को बताते हैं, उसने ना कह दिया, उसने हाँ कह दिया, या और ये हमें मान के चलना चाहिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि वो ना भी कह सकता है। हाँ की तो बहुत कमी गुंजाइश समझिए, लेकिन ना की तो मान लीजिए 99% मान लीजिए, क्योंकि प्यार ये आपके तरफ से है, तो 1% ही चांस है कि वो हाँ बोलेगा। तो ये मान के चलिए कि वो ना बोलेगा ही बोलेगा। तो खुद का दिल मजबूत कर लीजिए कि हमें वापस लौटना पड़ेगा। अगर उसने ना बोल दिया तो अपनी ज़िंदगी देखिए, किसी के बिना किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है, सबकी ज़िंदगी चलती है, लेकिन एक दर्द के साथ जीने से क्या फ़ायदा। दर्द के साथ जिएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए वो एहसास था, उस खूबसूरत एहसास को आपने जिया, आपने प्यार को आपने महसूस किया, वो भी बहुत खूबसूरत होता है। जबकि एक तरफा प्यार भी होता है, तो जितने टाइम होता है आपने अपने तरफ से तो पूरा दिया, 100% दिया, अपने प्यार को जिया, अपने प्यार को महसूस किया। आप कभी हंसे होंगे, कभी रोए होंगे, कभी उसके साथ इमेजिन किए होंगे, तो सब कुछ तो आपने ख्वाबों ख्यालों में कर लिया है। लेकिन अब आगे तो कुछ होने वाला नहीं है और ज़िंदगी आपको जीनी है इतनी लंबी, क्योंकि प्यार तो किशोरावस्था में ही होती है, टीनेजर पीरियड में ही होती है। तो ज़िंदगी तो आपकी लंबी है, आपको जीना तो पड़ेगा ही। तो दर्द के साथ क्यों जीना।
आप उसको याद कर करके रोने के बजाय एक एक करके भुलाने की कोशिश करिए। जब याद आए तब उसको भुलाने की कोशिश करिए। आप तो उसको बिल्कुल भगवान बना के रख दिए, वो आपको इंसान भी नहीं समझता। अगर वो इंसान भी आपको समझता तो आपको जलील नहीं करता। मान लीजिए आपने अपनी फीलिंग बताई तो उस मना कर देता है, भाई कोई भी स्वीकार नहीं करे, ये तो जाहिर सी बात है। हम दुकान पे जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, वो भी अपनी पसंद का लेते हैं, नहीं पसंद हम 4 दुकान में जाते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी का सौदा एक पल में कैसे कर दें? एक पल में हम किसी के लिए हाँ कैसे बोल दें? और मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश रही तो थोड़ा टाइम लेके बोले, लेकिन एकदम नहीं फीलिंग है तो फिर उसको कैसे आप जिंदा कर सकते हैं? फीलिंग आप उसके अंदर कैसे डाल सकते हैं? आपको अपना माइंड सेट इस तरह से बना के रखना चाहिए कि अपनी इच्छा में उस पर थोपूंगा नहीं। अगर वो ना भी बोलेगा तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा और अपने प्यार को अपने दिल में ही दफन कर दूंगा। कोई इंसान अगर ना हाँ बोलता है ना बोलता है तो उसमें चलिए थोड़ी गुंजाइश रहती है, क्योंकि अचानक से कोई हाँ तो नहीं बोलेगा। वो थोड़ा आपको आजमाएगा, थोड़ा आपको टेस्ट करेगा कि वो आप मेरे प्यार के काबिल हो कि नहीं हो, और आप एफर्ट लगा रहे हो, आपका प्यार उसको दिखेगा, समझ में आएगा, तो हो सकता है कि स्वीकार कर ले, आपके अगर प्यार में दम होगा तो। लेकिन जो आपको दुत्कार रहा है उसका इंतजार करना तो बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल व्यर्थ है। एक दिन बैठिए और अपने दिल और दिमाग से आप मैच करवाइए, और जो दिमाग आपका कहे आप उसे ही स्वीकार करिए, क्योंकि दिमाग कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देता है, वो आपको हमेशा सही राह देता है। लोग दिल सोचते हैं दिल तो मजबूर है, दिल ये कर दिया, दिल वो कर दिया, तो अब ये मानते हैं प्यार में दिल को ही इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में देखें तो दिल का काम है सिर्फ ब्लड को पंप करना। लेकिन जब प्यार होता है तो उससे हम दिल को ही जोड़ते हैं, तो कि हम दिल से प्यार करते हैं, हम दिल से सोचते हैं, हम दिल ये करते हैं। तो चलिए मान लीजिए दिल भी इसमें इन्वॉल्व होता ही है, अब होता होगा साइंटिफिक चीज़ उसका ब्लड पंप करना, लेकिन प्यार में भी इसका काम आता ही होगा, ज़रूर आता है। और सामने वाले ने आपकी औकात को चैलेंज किया है, इसलिए प्यार को दफन करिए और अपने औकात को बढ़ाइए। उसको दिखाने के लिए नहीं, उसको जलाने के लिए नहीं, कुछ जताने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम औकात को चैलेंज मत करो, किसी की औकात को चैलेंज मत करना। तुम प्यार ना करना ना सही, मान लीजिए वो आपके साथ किया, आप ठीक है मजबूत है, आप इसे उबर गए, लेकिन कल को वो किसी और के साथ करे, यही बात उसके साथ बोले, तो वो इंसान आप जितना मजबूत ना हो, वो बिल्कुल टूट जाए, बिखर जाए, कुछ कर ले, तब तो उसको ये दिखाना ज़रूरी है कि तुम ठीक है, किसी का प्यार झट से स्वीकार मत करो, लेकिन उसकी औकात तक मत पहुँचो। औकात तक पहुंचने के लिए भी उस इंसान की औकात होनी चाहिए। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि एक तरफा प्यार में कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम कहते हैं कि चलो प्यार तो प्यार होता है, एक तरफा हो, दो तरफा हो, लेकिन अब हम तो इंसान है भाई, हम तो चाहते हैं कि हम प्यार जिससे करें वो इंसान हमारे साथ हो। हम बदले में कुछ तो चाहते ही है। जब हम भगवान से हाथ जोड़ते हैं तो कुछ न कुछ मांगते हैं, तो हम किसी इंसान से जब प्यार करते हैं तो बदले में उसका साथ चाहते हैं, बदले में उसका सपोर्ट चाहते हैं। अब ऐसे तो नहीं कि हम करते रहें, वैसा तो बहुत कम ही लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसे करने से भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, भुलाने में ही फ़ायदा है जहाँ तक हो सके। जीना तो आपको हर हाल में पड़ेगा, तो क्यों रो के जिए, हंस के क्यों नहीं जिए, खुशी खुशी क्यों नहीं जिए? तो जो सॉफ्टवेयर आपका अंदर से भरा पड़ा हुआ है, जगह आपका सब घेरे पड़ा है, उसको डिलीट करिए, फॉर्मेट करिए और नया सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करिए। कभी तो आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आएगा, जो सिर्फ आपसे प्यार करेगा और आप ही को प्यार करेगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिले और आप देख पाएँ। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।